राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया और पूछताछ के दौरान आरोपित अविनाश शुक्ला ने कबूल किया कि उसने चोरी की है। जांच टीम ने चोरी की 45 सीसीटीवी फुटेज अविनाश शुक्ला को दिखाए, जिसके बाद अविनाश शुक्ला ने पूरी कहानी बयां कर दी। अविनाश ने पुलिस को बताया कि चोरी के माल में सबका हिस्सा बराबर होता था, कभी कभी ऐसा होता था किसी को ज्यादा मिल जाता था। चोरी के पैसे से कार, घर, यह सब कबूल किया। चोरी के पूरे खेल में टिन्नू यादव का दबदबा रहता था, यह भी बोला। जेल जाने का डर इसलिए नहीं था क्योंकि टिन्नू कहता था कि कुछ नहीं होगा, चोरी करो, मैं संभाल लूंगा। यह सब अविनाश शुक्ला ने तोते की तरह रटा जब जांच टीम ने सबूत दिखा दिया। और अच्छे से हम आपको बता देते हैं, देखिए आप समझिए अविनाश शुक्ला का कबूलनामा क्या है। सबका हिस्सा बराबर था, यह अविनाश शुक्ला कह रहे हैं, सबका हिस्सा यहां पर बराबर था। और अविनाश की तरफ से यह भी बताया गया कि मिल बांटकर लूट के हिस्से करते थे। कभी किसी को ज्यादा मिलता था, कभी किसी को कम मिलता था, क्योंकि कैमरे से खुद को छुपाते भी थे। ये चोरी के पैसे से मैंने कार खरीदी, चोरी के पैसे से मैंने घर बनवाया, यह भी अविनाश शुक्ला ने कबूल किया है। टिन्नू यादव का दबदबा था, वॉकी टॉकी चलाता था, हर जगह ऑर्डर झाड़ता था और इसीलिए पकड़े जाने का डर नहीं था, जेल जाने का कोई डर नहीं था। टिन्नू यादव कहता था मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, करो चोरी, तो कोई डर नहीं। हौसले बढ़ते गए इनके। टिन्नू कहता था कि कुछ नहीं होगा। टिन्नू का काम निगरानी का था और जब निगरानी करने वाला ही चोरी करे तो फिर कौन रोकेगा। अविनाश ने कहा कि सुभाष और टिन्नू पर भरोसा था। कई बार सीसीटीवी फुटेज भी मिटाए हैं, यह अविनाश शुक्ला ने बताया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए। रामलला के घर हुई डकैती की जांच पुलिस और एसआईटी कर रही है। एसआईटी उन बड़े किरदारों को बेनकाब करने में लगी है जो मंदिर प्रबंधन में थे, तो वहीं अयोध्या पुलिस उन आरोपियों से सवाल जवाब कर रही है जो सीधे सीधे चढ़ावे का पैसा दबा लिए। श्रद्धालुओं के चढ़ावे पर हाथ साफ करने वाले आरोपियों के काले कारनामे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर राम भक्तों का खून खौल जाए। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला को पिछले 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जैसे ही उसने खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते देखा, वो टूट गया और लगातार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की रकम से एक ब्रेजा कार खरीदी गई थी। जी कार उसने अपने भाई के नाम खरीदी। अविनाश का भाई इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि कार चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीदी गई है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही अविनाश ने कार को तुरंत प्रतापगढ़ स्थित घर भेज दिया गया। इस मामले में अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की गई है। ये कार, ये पीछे खड़ी है, ये विटारा ब्रीजा कार है, ये बरामदगी हुई है। ये कार है जो अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक के नाम पर दर्ज है और ये गाड़ी आपको दिखाते हैं। ये विटारा 4th इसका ओनर है, यानी कि पुरानी गाड़ी है, सेकेंड हैंड खरीदी गई। और ये गाड़ी का आप पीछे से नंबर प्लेट नहीं दिख रहे, लेकिन आगे से हम आपको नंबर प्लेट भी दिखाते हैं। ये नंबर प्लेट है इसकी, ये कैमरा पर्सन संदीप दिखा रहे हैं, UP 42 AP 6054। ये गाड़ी है जो बरामद हुई है उस अविनाश शुक्ला से, जिसके पास से पुलिस ने सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा कैश बरामद किया था। 20,39,000 से अधिक का कैश बरामद किया था। और अब जब 13 घंटे की PCR की गई तो इस PCR में, यानी कि पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला से यह गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी गैंग के सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। कौन कब और कैसे चोरी कर रहा है, इसकी जानकारी सभी को रहती थी। चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी नियमित रूप से बैठक करते थे। उस बैठक में चोरी का माल बांटने और आगे का प्लान डिस्कस होता था।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड में जहां एक तरफ पूछताछ की गई, उसको योग केंद्र से लेकर 14 कोसी परिक्रमा के उस मार्ग तक ले जाया गया जहां पर ये सारे चढ़ावा चोरी के आरोपी मिलकर पैसों की बंदरबांट करते थे। इन बैठकों में अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा समेत 6 आरोपी शामिल होते थे। जांच में ये भी सामने आया है कि बाद में टिन्नू यादव का भतीजा भी इन बैठकों में शामिल होने लगा था। मई के आखिरी सप्ताह में मामला खुलने से ठीक पहले भी आरोपियों की एक बैठक हुई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। पूछताछ में सामने आए ये खुलासे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चोरी कोई अकेले व्यक्ति की करतूत नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से अंजाम दी जा रही थी। अब पुलिस चोरी की रकम, उससे खरीदी गई संपत्तियों और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कल करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या जेल भेज दिया गया है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।